Go. दिल्ली में केजरीवाल की शिक्षा नीति को लेकर आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षक सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षकों का कहना है कि दिल्ली सरकार जिन्हें वो ग्रांट देती है अब उनका प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। प्राइवेट होने के चलते सबसे ज़्यादा दिक्कतें उन छात्रों को होगी जो छात्र किसी कारणवश पैसे नहीं दे पाते। पहले ग्रेजुएशन करने के लिए महज 20 से 25 हज़ार रुपये लगते थे, लेकिन अब प्राइवेटाइजेशन होने के बाद उन छात्रों को करीब 1.5 से 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इसके साथ ही जो दिल्ली सरकार हमें ग्रांट देती थी वो ग्रांट नहीं देने की वजह से हमारी सैलरी भी हमें नहीं मिल पा रही है और इसके चलते हमें मजबूरन आज जन जागरण अभियान दिल्ली सरकार के ख़िलाफ़ चलाना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 11 तारीख को हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। ले लीजिए, इंग्लिश वर्जन भी ले लीजिए, बैक टू बैक हो जाएगा। एक सेकेंड सर, एक कब से आप लोग यहाँ पर हैं? हम ही जस्ट आए हैं, अभी कुछ ही समय हुआ है, कुछ ही समय। आना इधर इसलिए अरे आप केजरीवाल ना दे कुछ। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र सिंह है, मैं DUTA का सेक्रेटरी हूँ। आज आप सड़कों पर हैं, शिक्षक देश का भविष्य बनाता है, लेकिन आप सड़कों पर क्यों और किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? हम यहाँ पे विरोध कर रहे हैं केजरीवाल सरकार की नीतियों का। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 12 कॉलेज ऐसे हैं जिसकी 100% फंडिंग जो है वो दिल्ली सरकार करती है और आज से नहीं है, वो जब से ये कॉलेज बने हैं तब से है। लेकिन जब से ये सरकार आई है यहाँ पिछले 1.5-2 साल से दिक्कत ये आ रही कि हर महीने हमें अपनी सैलरी लेने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है। उनको जो ग्रांट देनी होती है वो ग्रांट रोक देते हैं। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने सैलरी नहीं मिलती। फिर हम सड़कों पे उतरते हैं, फिर एक रैली करते हैं, फिर कुछ पैसे रिलीज़ होते हैं, उसके बाद फिर से वही हाल होता है 2, 3, 4, 5 महीने के लिए। तो अभी भी सिचुएशन ऐसी, कुछ कॉलेजों में पिछले 3-4 महीनों सैलरी नहीं मिली है। तो पहली मांग तो हमारी ये है कि जो उनकी जो ग्रांट रिलीज़ करते हैं वो रेगुलर होनी चाहिए और बिना
हमें उसके प्रोटेस्ट कर, क्योंकि सैलरी एक राइट है आपका। अगर उनको कोई और प्रॉब्लम है तो वो उनकी दिक्कत है, बट जो सैलरी है वो एक टीचर का, एक नॉन टीचिंग स्टाफ का हक है, वो टाइम टू टाइम मिलती रहनी चाहिए। इसके अलावा जो उनकी जो मंशा वो ये है कि कुछ ये जो कॉलेजेस हैं वो ये कह रहे हैं क्योंकि हम इसको फंडिंग कर रहे हैं तो इनको दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाल के अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में डाल दिया जाए, या कोई उनकी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। तो उसके रिगार्डिंग जो धीरे धीरे साजिशें हो रही हैं उसका विरोध करना चाह रहे हैं। एक इसमें उन्होंने पैटर्न ऑफ असिस्टेंस करके डॉक्यूमेंट दिया है, उस डॉक्यूमेंट को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो उसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लिए गए हैं। उसमें एक जैसे आता है आपका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, कि जो एक कॉलेज की जो फंडिंग एजेंसी होगी उसके एक बोर्ड ऑफ गवर्नर बनेगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर में प्राइवेट प्लेयर भी हो सकते हैं, और उसके अलावा फिर जो टीचर की सैलरी का इशू है जो कुछ और है वो सारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तय करेगा। तो ये एक प्राइवेटाइजेशन की और की जाता हुआ स्टेप है। इसलिए आप लोग ये विरोध का अनोखा प्रदर्शन आप यहाँ जी, हम चाह रहे हैं कि जनता को पता चले कि जो कहने में क्या है और असलियत में क्या हो रहा है। जहाँ पे शिक्षकों को 6-6 महीने सैलरी ना मिले तो आप वो एजुकेशन का मॉडल क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं। ये कर रहे हैं इस जन संवाद में कि बेसिकली लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो आज हम केजरीवाल के कंस्टिट्यूंसी में आए हैं, वैसे ही आने वाले दिनों में हम मनीष सिसोदिया कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे तो लोगों को कहेंगे कि देखो निजीकरण का मॉडल जो है अप्लाई किया जा रहा है, तो उसमें मोदी जी और केजरीवाल ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम ही हैं। और यदि जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी प्राइवेटाइजेशन की बात है और इस लेटर में भी प्राइवेटाइजेशन की बात है। इसलिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ये जो प्लान है हमारा ये 11 तारीख तक चलेगा। और हम सरकार को हमने कहा है कि 11 तक हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय ने, सरकार ने यदि मांगे नहीं मानी और हमारी जो ग्रांट है वो रेगुलराइज नहीं की तो हम आगे स्ट्राइक फिर जारी रखेंगे। भीमराव अंबेडकर कॉलेज में अर्थशास्त्र पढ़ाती हूँ, इकोनॉमिक्स। आप DU की शिक्षक है, लेकिन आज आपको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्या बात है, क्यों उतरना पड़ रहा है शिक्षकों को आज यहाँ पर? सर देखिए, हम लोग सरकारी संस्थान में हैं, तो सरकारी संस्थान का मतलब है इट हैज़ टू बी फंडेड बाय द गवर्नमेंट, राइट। हमारे सैलरी से लेके बच्चों का सब चीज़ सरकार का कंसर्न है। और अगर न्यू जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो अगर आती है तो कहीं ना कहीं हम सेल्फ फाइनेंसिंग मोड पे चले जाएंगे। और अगर हम सेल्फ फाइनेंसिंग मोड पे चले जाएंगे तो फीस जो बच्चे 20,000 30,000 में ग्रेजुएट होते हैं वो उनको कुछ लाख रुपए देके करना होगा। तो अगर यही चलेगा तो इससे तो पूरा चीज़ तहस नहस हो जाएगा। सरकारी संस्थान का मतलब है टू टेक केयर ऑफ द सिटीजन।